इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसको कहते हैं लेमोप्रेज 0.5 मिलीग्राम टैबलेट्स, और इसके अंदर जो ड्रग होती है उसका नाम है एल्प्राजोलैम। एल्प्राजोलैम एक साइकोट्रोपिक ड्रग है। मतलब क्या हुआ कि ये ड्रग आपकी साइकोलॉजी पे असर करती है। कैसे? जब आप ये ड्रग लेते हो तो ये आपकी जाती है ब्रेन में जाकर ये आपके ब्रेन में इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी, और जितने भी आपके प्रॉब्लम्स ब्रेन से रिलेटेड हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी नफ्सियाती मसाइल, उनको जाके ये ठीक करती है। नफ्सियाती मसाइल को मैं आपको बताऊं, एक नफ्सियाती मसला है लोगों के साथ, एंजाइटी। क्या होता है एंजाइटी? इसको सादा सी ज़बान में बताऊं तो फिक्रमंदी कहते हैं। फिक्रमंदी ऐसी फिक्रमंदी कि कभी कभी कुछ चीज़ों के बारे में आप ऐसे फिक्रमंद होते हैं, ऐसे मसले मसाइल के बारे में आप ऐसे फिक्रमंद है कि जो आप हल नहीं कर सकते, जिसको आपके बस में नहीं है कि आप उनको सॉल्व कर सकें। अब आपको टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस लेते हैं, और उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। रातों को आपको नींद नहीं आ रही है, कभी कभी पसीने आ जाते हैं, कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मसला तो हल होगा नहीं आपसे। तो बेहतर ये होता है कि आपको एक ऐसी टैबलेट दी जाए कि आपको थोड़ा सुकून तो मिले, कम से कम आप आराम से तो हो जाएँ, अपनी सेहत पे तो बुरा असर ना डालें। तो फिर क्या होता है कि लेमोप्रेस की एक टैबलेट ले लेते हैं 0.5 मिलीग्राम की, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं आप, ताकि थोड़ा आपको सुकून मिले, थोड़ी नींद आए और थोड़ा आप आराम कर लें। बस एक बात आपको पता हो कि ये क्योंकि साइकोट्रोपिक ड्रग है, ये कंट्रोल ड्रग होती है। खामखा आपको किसी भी फार्मेसी से यूँ ही नहीं मिल जाएगी। डॉक्टर साहब ने जितनी आपके नुस्खे पे लिखी है ना, उसी के मुताबिक ही आपको ये ड्रग मिलेगी। ठीक है? अब एक दूसरे मसले पे आते हैं। एक प्रॉब्लम होती है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है कि कभी-कभी कुछ लोगों को पैनिक डिसऑर्डर जिनको हो, एक नफ्सियाती मसला है, तो उनको अचानक से किसी चीज़ से डर लगने लगता है। अचानक से उनको ऊपर एक खौफ आ जाता है, कँपकपी आ जाती है, जिस्म काँपता है उनका, और पसीने छूटते हैं, और कभी-कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं पैनिक डिसऑर्डर में। इसमें भी थोड़ा अगर वो आराम और सुकून करें, थोड़ी एक टैबलेट ले लें 0.5 मिलीग्राम की, 2 से 3 बार ले लें, तो वो थोड़ा आराम की वजह से उनको वो प्रॉब्लम हल हो जाती है। उनको वो डर नहीं लगता, थोड़ा सुकून करते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर में भी 0.5 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 से 3 बार जितनी डॉक्टर ने लिखी है, उतनी ले सकते हैं। अच्छा, कुछ बातें आपको याद हों। एक तो लोग इस ड्रग के ज़्यादा इस्तेमाल से एडिक्टेड हो जाते हैं, फिर इसका मिसयूज़ करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, और उसके बड़े नुकसानात हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि लोगों को ड्राउज़ीनेस फ़ील होती है। ड्राउज़ीनेस का मतलब नींद आना। अब देखिए, रात के वक़्त नींद आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आप दिन में ये मेडिसिन लेके फिर रहे हो, अब कोई आप नौकरी कर रहे हो, कहीं सड़क पे जा रहे हो, कहीं ड्राइविंग कर रहे हो, उस वक़्त आपको नींद आ रही है, तो अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हो, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हो, तो इससे बचें। अच्छा, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन अक्सर लोगों को हो जाती है, वो भी एक इसका मसला है, और ज़्यादा अरसे तक इस ड्रग को इस्तेमाल करने से डिप्रेशन भी हो जाता है, तो लोगों को सुइसाइडल थॉट्स आती हैं, खुदकुशी करने के सोच रखते हैं, तो ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं? ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो खामख़ा प्रेगनेंसी में कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी में बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो बेहतर होता है गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें और उसके मशवरे के मुताबिक ही किसी ड्रग का इस्तेमाल करें, खुद से कोई फ़ैसला ना ले लें। इसके अलावा मुझसे कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।